बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ, अपने डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर आइन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाज़े पर दस्तक दी है बकौल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कि आज आइन ने हमारे दरवाज़े पर दस्तक दी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर 100 मीटर नोटिस लिया गया एक दफ़ा फिर। हालांकि पाकिस्तान में लास्ट ईयर यानी कि अप्रैल 2022 में एक 100 मीटर नोटिस लिया गया था और उस 100 मीटर नोटिस के बाद पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ, पाकिस्तान जितना अंधेरों में डूबता गया, चला गया, गहराई में चला गया, उसकी शायद पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। उस 100 मीटर नोटिस के बाद पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे जो उस वक्त $16 अरब पे थे, वो गिर कर 2.9 अरब डॉलर पे आ गए। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ 50 रुपए की मिलती थी वो तकरीबन 100 से ऊपर चली गई। पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े जराइम थे, जितने बड़े बड़े जुर्म थे, उनको लीगल करार दिया गया। पाकिस्तान के अंदर 50 करोड़ तक की जो चोरी है उसको लीगल करार दे दिया गया, मतलब उसके ऊपर आप पूछ नहीं सकते, नैब आपसे नहीं पूछ सकती। 11 अरब रुपए के केसेस जो हैं उनको बिल्कुल माफ़ कर दिया गया। करप्शन के लामहदूद लातादाद केसेस जो हैं उनको छोड़ दिया गया, उनको माफ़ कर दिया गया। ये मैं 100 मीटर नोटिस की बात कर रहा हूँ जो 2022 में लिया गया था। अच्छा, आइन उसके बाद मैं मतलब थोड़ा सा जो चीज़ जैसा आपने कहा ना कि आइन ने दस्तक दी है, तो मैं आऊँगा उस तरफ भी कि आइन कैसे कैसे दस्तक दे चुका है। वो उस जो 100 मीटर नोटिस था उसके बाद जो पाकिस्तान की तबाही हुई है उसकी पाकिस्तान की तारीख़ में, बल्कि दुनिया की तारीख़ में अब यूँ कहें कि शायद नज़ीर आपको नहीं मिलेगी। जिस तेज़ी से, जितने कम अरसे में पाकिस्तान की अच्छी खासी तरक्की करती हुई मैशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है उस 100 मीटर नोटिस की वजह से, वो दुनिया की तारीख़ में आपको मिसाल उसकी नहीं मिलेगी। किस तरह बड़े बड़े जो डकैत थे उनको किस तरह आज़ादियाँ मिली हैं, उनको किस तरह जो है वो उनको माफ़िया मिली हैं, इसकी तारीख़ आपको गवाही नहीं देगी। मतलब दुनिया की तारीख़ में इस तरह का आपको शायद ही किसी मुल्क में इस तरह का बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हो कि एक 100 मीटर नोटिस ले अदलिया जो कि आइन की मुहाफ़िज़ है और उस 100 मीटर नोटिस के बाद जो उस मुल्क का हशर हो, उस मुल्क का जो बेड़ा गर्क हो, इसकी शायद आपको दुनिया की तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलेगी। अच्छा, एक दफ़ा फिर 100 मीटर नोटिस लिया गया है। कुछ बहुत सारे लोग जो हैं बड़ा इस पर बड़ा वो मतलब वो शोर मचा रहे थे, बड़ा वो सोच विचार में थे कि शायद 100 मीटर नोटिस जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आएगा। तो आई डोंट थिंक कि ये जो 100 मीटर नोटिस है जो इस वक्त लिया गया है ये कोई पिछले 100 मीटर नोटिस से जो है वो मुख्तलिफ होगा। और उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने है। एक दो जजेस ने, एक तो पहले तो इस बेंच से जो है वो इख्तलाफ किया है कि ये बेंच जो है बनना ही नहीं चाहिए था। यस, क्यों नहीं बनना चाहिए था? बड़ी वजह है ना, क्योंकि जब 100 मीटर नोटिस 2022 में लिया गया था उसके थोड़े अरसे बाद आइन ने दस्तक दी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाज़े को जाके बजाया था आइन ने, और बार बार बजाया था और पूरी कुव्वत से बजाया था कि जाग जाएं, आप मुहाफ़िज़ हैं, हमारे मेरे मुहाफ़िज़ हैं, मुझे जो है ख़तरा है, क्योंकि मैं किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो ख़ुद बिके या किसी के ज़मीर की कीमत लगाए। ये आइन ने बार बार जाकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े पर जो है वो पीट पीट कर कहा, इन हमारे जजेस को कहा कि मैं जो है बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और आप मुहाफ़िज़ हैं कि मेरी जो खिलाफ वर्जी हो रही है, मेरे साथ जो ज़्यादती हो रही है उसके ऊपर आप 100 मीटर नोटिस लें। लेकिन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? कि उस वक्त आइन बात कर रहा था पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की, कि जो पैसा है, जो पैसा अवाम की फ़लाह बहबूद पर लगना चाहिए, वो पैसा लोगों के ज़मीर ख़रीदने पर लग रहा है, तो खुदारा मुझे बचा लें। ये आइन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाज़े पर झंझूर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाज़े पर दस्तक दे रहा था बार बार, लेकिन उस वक्त 100 मीटर नोटिस नहीं लिया गया, क्योंकि वो जो आइन की पुकार थी, वो जो आइन की फरियाद थी, वो पाकिस्तानियों के हक़ में थी, पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे में थी, इसलिए उस वक्त 100 मीटर नोटिस नहीं लिया गया। नाज़रीन इकराम, ये जो मौजूदा 100 मीटर नोटिस है, ये भी 100 मीटर नोटिस आपको बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल आप जहन से ये चीज़ निकाल दें कि जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत के लिए लिया गया, कतई नहीं लिया गया। मैं ये समझता हूँ कि इस बार भी 100 मीटर नोटिस जो है मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ये होगा कि पंजाब और KPK की असम्बली को बहाल कर दिया जाएगा।
हो सकता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्तीफ़े दिए हैं असम्बलियों से, या जो उनको डी नोटिफाई किया है स्पीकर असम्बली ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, शायद उनको भी रिवर्स कर दिया जाए। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें करने से भी मुझे कोई बताए कि पाकिस्तान के अवाम को इसका क्या फ़ायदा होना है। क्या 16 अरब डॉलर के जो ज़खायर पाकिस्तानियों के जो खा गए, जो खा पी गए, जिनका बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान को, वापस आ जाएंगे? नामुमकिन बात है, कभी भी वापस नहीं आएंगे। आइन तो आपको अभी कह रहा है, अभी चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा कि आइन ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है, तो आइन ये पिछले 10 महीनों में बार बार दस्तक देता रहा है। आइन बार बार कहता रहा है कि मैं ये नहीं कहता कि सहाफ़ियों को जो है उनको लितर परेड उनकी करें आप। आइन बार बार कहता रहा है कि मैं कभी भी इस चीज़ को जो है प्रमोट नहीं करूँगा, इस चीज़ को कभी भी मैं इसकी हौसला अफजाई नहीं करूँगा, आप सियासतदानों को उठाएं, उनको नंगा करके मारें। ये आइन बार बार कहता रहा है, आइन फरियाद करता रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ। बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी वो फरियाद करता रहा है, हमारी आला अदलिया से वो फरियाद करता रहा है कि मेरे अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप सियासतदानों को उठा लें, उनके साथ जो है उनको बराना करके उनके ऊपर तशद्दुद करें। आइन बार बार ये कहता रहा है कि मेरे अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि सहाफ़ियों को उठा लें, और इसलिए उठा लें कि वो आपको जो आईना दिखाएं उनको उठा लें, उनके ऊपर तशद्दुद करें। ये आइन बार बार कहता रहा है, ये आइन ने मुतअद्दिद बार कहा है। ये पिछले 10-11 महीने की अब तारीख उठाकर देखें तो आइन जो है वो बिल्कुल रोता रहा, खून के आंसू रोता रहा है। उसने बार बार जाके झंझोड़ा है, सबके ज़मीरों को झंझोड़ा है, सियासतदानों के ज़मीरों को भी झंझोड़ा है, उसने अदारों के ज़मीरों को भी झंझोड़ा है, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि सबसे बड़ी कस्टोडियन है उसकी, उसके ज़मीर को भी झंझोड़ा है कि जाग जाएं, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे रोंदा जा रहा है पाँव के नीचे। किसी को कोई फिक्र नहीं आई, क्योंकि उस वक्त आइन बात कर रहा था पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ की। आइन बात कर रहा था पहली 39 दफ़ात की, जो 1 से 40 तक पाकिस्तान की अवाम की जो ज़िंदगियों को आसान करने की, अवाम के बुनियादी हकूक़ की बात कर रहा था। तो उस वक्त आइन के ऊपर नहीं देखा गया। इस वक्त क्यों देखा गया? इस वक्त इसलिए देखा गया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में हैरत अंगेज़ तौर पर इजाफा हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त रूज पर है। सब के सब जो है परेशान है कि इस बंदे को रोका कैसे जाए। सब के सब इस तगो-दो में है, इस परेशानी में है कि इमरान खान का रास्ता रोका कैसे जाए। ऐसी कौन सी जो है वो तरकीब की जाए, ऐसी कौन सी सूरत-हाल निकाली जाए कि इमरान खान को रोका जाए। ये शख्स ख़तरनाक है, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात करता है, ये पाकिस्तान के शहरियों की बात करता है, ये पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ की बात करता है, ये दुनिया के सामने सीना तान कर कहता है कि यार मेरा मुल्क पाकिस्तान के मफादात में जो चीज़ होगी मैं उसकी बात करूँगा, मैं उसको लेकर आगे बढ़ूँगा। इसका रास्ता कैसे रोकें? ये शख्स तो बड़ा मगफिरा है, ये तो किसी की नहीं सुन रहा, ये तो किसी को भी बख्श नहीं रहा, तो इसको कैसे हम रोकें? अब इसमें फिर आइन को जो है जगाया गया, ज़बरदस्ती जगाया गया कि उठ जाओ भाई, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत है, अब तुम्हारी मदद की हमें ज़रूरत है। तुम तो जागते रहे, तुम शोर मचाते रहे, तुम तो कहते रहे पूरे 10-11 महीनों से कि ज़्यादती हो रही है मुल्क के साथ, लेकिन उस वक्त चूँकि तुम अवाम की बात कर रहे थे इसलिए हमें एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन अब चूँकि अब तुम्हारी हमें मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ये शख्स हमारे काबू नहीं आ रहा, इस शख्स को हमने कंट्रोल करना है, इसका रास्ता हमने रोकना है, क्योंकि सबके लिए ख़तरा बनेगा कल, तो इसलिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इसलिए उठा आइन, उसने जाके दस्तक दे दी कि जाग जाएं जी, मैं आ गया हूँ आपके दर पर, मैं एक दफ़ा फिर हाज़िरी देने आ गया हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैं वो 40 दफ़ात के अंदर नहीं आया। वो जो 40 दफ़ात थे ना पहले से 1 से 40 तक, मैं उनकी फरियाद लेकर आपके पास नहीं आया। इस वक्त फरियाद कुछ और है। वो फरियाद में उसको ज़्यादा तफसील में जाऊँगा तो शायद मेरे साथ भी वही हाल हो जो इससे पहले बहुत सारे लोगों के साथ पिछले 1.5 साल के दौरान या साल के दौरान होता रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में इसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन यकीन जाने कि आइन के साथ साथ हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जिसको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त हालत उसकी क्या हो चुकी है, पाकिस्तान यकीन जाने कि खुड्डे में एक खुड्डे लाइन लग चुका है। एक आम शहरी, आम पाकिस्तानी जो है जो 30-40 हज़ार रुपये कमाता है, उसका बेड़ा गर्क करके इन्होंने रख दिया है। और आइन जो है उस वक्त सोया हुआ था, बल्कि आइन नहीं सोया हुआ था, आइन के कस्टोडियन सोए हुए थे, क्योंकि वो उस वक्त बात आइन अवाम की कर रहा था, पाकिस्तान के उन बड़े बड़े अदारों की बात नहीं कर रहा था, बल्कि उनको झंझोड़ रहा था कि आप आए, मेरी मदद करें, कि मेरे अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ, मेरे लिखने वालों ने कहीं ये मुझे नहीं बताया कि आप लोगों के ज़मीरों की कीमतें लगाएं, आप लोगों के ज़मीरों को ख़रीदें, लोगों के ज़मीरों की जो है वो उनको उनकी मंडियां लगाएं जैसे भेड़ बकरियों की लगाई जाती हैं। ये आइन बताता रहा है, आइन बार बार बताता रहा है 10-11 महीनों में, लेकिन आइन की तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई। तो ये नाज़रीन कराम इस वक्त
मैं मतलब बहुत ज़्यादा जज्बात में आकर शायद मैं बहुत ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा बातें हैं दिमाग में, यकीन माने इतनी बातें भरी हुई हैं, क्योंकि हमारे मुल्क ने जो 75 सालों में जो मुश्किल तरीन हालात देखे हैं, उन 75 सालों को भी अगर कंपेयर करें पिछले 10 महीने से, तो ये जो मुश्किल तरीन साल देखे, ये जो टाइम देखा है पिछले 10-11 महीनों से, इससे बढ़कर कोई पाकिस्तान के अंदर आई डोंट थिंक कि जो कम अज़ कम मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से होश संभाला है, तकरीबन 1999 के बाद जब होश संभाला है, हमने तो चीज़ें बहुत सारी होती भी देखी हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का हमने मार्शल लॉ भी देखा है, उसके बाद जरदारी साहब की हुकूमत भी देखी है, PMLN की हुकूमत देखी है, और उसके बाद PTI का दौर भी देखा है। तो ये कभी भी, और फिर तारीख अगर आप पढ़ें तो शायद इस तरह के हालात आपको इससे पहले भी कभी ना नज़र आए। ये जो 10 महीनों में, शायद किसी डिक्टेटर के दौर में भी ऐसा ना हुआ कि ये जो 10 महीने गुजरे हैं। सो इसलिए इसके ऊपर ना बोलना जो मुनाफिकत मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ जो खिलवाड़ किया गया, यार हम कोई 1960s में, हम कोई 80s में है या 70s में, जिस तरीके से ट्रीट किया गया लोगों को इस मौजूदा दौर में भी। ह्यूमन राइट्स, आई डोंट थिंक कि ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के अंदर के लिए भी कोई चीज़ है, कोई भी नहीं है। कोई मेरे ख्याल में इसको नहीं मानेगा। ह्यूमन राइट्स वाले वैसे तो जाग जाते हैं। कहीं आप मतलब उस अमेरिका में कोई मसला हो जाए और खुदा न खास्ता उस मसले के पीछे कहीं किसी मुसलमान का हाथ निकल आया जाए, और किसी यूरोपीय मुल्क में हो जाए और मुसलमान उसके अंदर किसी का गलती से कोई हाथ निकल आए, तो उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स जो शोर मचाती है, उसको आई डोंट थिंक पाकिस्तान में क्यों ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती जो वायलेशंस हुई है पिछले 10 महीनों के दौरान। अगर उसके ऊपर आप नहीं बोल सकते तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमें बोलना चाहिए या अपने आप को इवन इंसान भी कहना चाहिए। हम क्या है, मतलब हमारी हैसियत क्या है। हमारी कौम तो वैसे भी, अगर मैं अगर हैसियत कौम बात करूं तो हम तो बड़े अजीब व गरीब किस्म के लोग। मैं मुतअद्दिद दफ़ा कहा है कि पाकिस्तानी कौम को कोई ये कहता है कि ये जिंदा कौम है तो वो ज़्यादती कर रहा है, अपने साथ ज़्यादती कर रहा है, और उसको अच्छे कोई साइकोलॉजिकल उसका प्रॉब्लम है, और साइकोलॉजिस्ट को उसको चेक करवाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए कि ये कौम जिसको हम कह रहे हैं खुश हो रहे हैं, ऐसे ही हम खुश हो रहे हैं कि हम जिंदा कौम। ओ भाई, कौन कहता है आपको जिंदा कौम है? आपका मुल्क बिल्कुल डाउन हो चुका है, आपका मुल्क खड्डे में जा चुका है, आपका मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है। आपका काम है वो जी, पटाखे बज रहे हैं जी, फायरिंग हो रही है, वाई फायरिंग हो रही है, और बड़ा जो है वो बसंत मनाई जा रही है। और कोई शर्म हया है हम लोगों में? कोई किसी किस्म की शर्म हया हम लोगों में कोई एक कतरा भी बाकी है? आपके मुल्क की हालत क्या हो चुकी है और आप बसंत मना रहे हैं जी? आप क्या किस चीज़ की खुशी बना रहे हैं? अब देखें तो मैं यकीन जाना है कि वो लोग बड़े संजीदा किस्म के लोग जो कि हमेशा पाकिस्तान के हालात के ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उसके ऊपर बात करते हैं, आपको पोस्टर लगाते हो जी ज़ल्मी ने जिता दिया तो नेशनल फलां ने जिता दिया तो लाहौर कलंदर ने जिता दिया। भाई क्या तीर मार लिया किसी ने? आप मतलब इस शोश, ये इस तरह के शोश आगे मतलब इस वक्त हैं पोजीशन में कि आप ये शोश इस तरह की 2 नंबरियाँ आप देख सकें, ये जो शोल मेला लगाते हैं ये देख सकें? किसी के मतलब है ये कोई एटलीस्ट मेरा नहीं ख्याल कि 95% अवाम तो शायद इस पोजीशन में नहीं है कि इस तरह की फजूलियात देख सके। ये जो बसंत वाले काम हो गए, या ये जो आपकी ये PCL के PSL ये क्या चल रहा है, यकीन जाने पिछले साल तक हमें एक बुखार था, PSL बुखार था और कोई मैच मिस नहीं किया, लेकिन इस साल दिल ही नहीं करता। वो क्यों दिल करे भाई? आपके हालात इतने, आपका मुल्क का बेड़ा गर्क करके इन्होंने रख दिया है, और हम PSL देखते फिर जी फलां ने फलां को जिता दिया तो फलां ने फलां को हरा दिया, और फलां जो है हमारा किंग है तो फलां बादशाह है तो ये है तो वो है। लानत है हमारी सोच के ऊपर। हमें जो है वो डूब मरना चाहिए कि हमारे मुल्क का हो क्या रहा है, हमारा मुल्क कहाँ पे पहुँच गया है, हमारे मुल्क की दुनिया में क्या इज्जत रह गई है। मैं मतलब तफसील से अगर बात करूँ, यकीन जाने कि दिल नहीं करता। मैं डेली बेसिस पर पहले जो है वो वीडियो लगाया करता था, लेकिन दिल ही नहीं करता किस टॉपिक के ऊपर बंदा बोले। भाई क्या टॉपिक हम मतलब बोलें भी तो क्या बोलें? अपनी बर्बादी के किस्से पढ़ें डेली बेसिस पर कि हमारी जो बर्बादी हुई, हम जो तबाही हुई, हम जो खुडे लाइन लगे, उसके हम डेली बेसिस पर कसीदे पढ़ें कि ये हमारे साथ हो गया। तो खुदारा पाकिस्तानियों, किसी से कोई उम्मीद ना लगाएं। अगर कुछ मिलना है तो अपने बज़ोरे ताकत, अगर आप कुछ लेना चाहेंगे, अपने आप की अपनी ताकत मनवाना चाहेंगे, अपने हकूक़ छीनना चाहेंगे तो शायद आपको मिल जाए। अदरवाइज़ आप किसी से उम्मीद लगा कर बैठे हैं तो सारी ज़िंदगी बैठे रहें, 100 साल और बैठे रहें, आपको किसी ने कुछ भी नहीं देना। खुदारा पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, अपनी हालत के ऊपर रहम करें, अपने बच्चों की हालत पर रहम करें। अल्लाह ताला हम सब का आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।